गोस्वामी तुलसीदास को मीरा खत लिखकर पूछी थी। जब मेवाड़ में मीरा को राजमहल में घर कुटुंब परिवार के लोग ही बहुत तकलीफ देने लग गए थे। निकट के लोग घर कुटुंब के, तब मीरा बहुत तकलीफ में आ गई। बहुत परेशान होकर गोस्वामी तुलसीदास को खत लिखी थी और गोस्वामी तुलसीदास मीरा को फिर खत लिखे थे ये भजन के रूप में। ये वही भजन है, वही पद है कि मीरा, ये नई बात नहीं है, तेरे पहले भी ऐसा घटना घटी है और किन किन ने परमात्मा की भक्ति बंदगी में जो आरोड़ा डाले, यानी डिस्टर्ब्स हुए, उन लोगों को किन किन ने त्यागा, ऐसा करके ये पद खत के रूप में गोस्वामी तुलसीदास ने मीरा को लिखा था। वो पद अपन लेंगे। इस भजन में गोस्वामी तुलसीदास जो ईश्वर भजन करने वाले लोग हैं, आत्मचिंतन करने वाले लोग हैं, परमात्मा के रास्ते चल रहे हैं, चलना चाहते हैं, उनके लिए कुछ सूझबूझ जीवन में लाकर परिपक्वता लाए और जीवन में जो अवरोध आए उसको कैसे दूर कर दे, इस पर उन्होंने जोर दिया है। जिंदगी में हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, आत्मचिंतन जिसको बोल दो, परमात्मा चिंतन, ईश्वर के रास्ते हम चलते हैं तो बहुत सारी अड़चनें आती है, प्रॉब्लम आता है। समाज की ओर से, कुटुंब परिवार की ओर से, न जाने अनेक प्रकार से। जाके प्रिय न राम बेदेही, सो छाड़िए कोटि बेरिशम जदपि परम सनेई। गोस्वामी तुलसीदास बोले कि जिसके प्रिय परमात्मा न हो, राम वैदेही का अर्थ होता है सीता। उन्होंने बोला वैदेही का अर्थ सीता होता है। सीता यानी भक्ति। परमात्मा जिनको प्रिय नहीं है, उन लोगों के लिए एक तिनके की तरह त्याग दो, उनके बारे में फिक्र न करो। यदि फिक्र करोगे तो तुम परमात्मा की बंदगी नहीं कर सकोगे। तुम्हें वहाँ से दुनिया, कुटुंब परिवार भी, जो भी कुछ है, जिनको प्रिय नहीं है परमात्मा, परमात्मा की बंदगी, वो तुम्हारे से छुड़ा देंगे। और देखो परमात्मा के रास्ते किन किन ने छोड़ा, अपने निकट के लोगों को, उनके बारे में गोस्वामी तुलसीदास बताते हैं। जाके प्रिय न राम बेदेही, सो छाड़िए कोटि बेरिशम जदपि परम सनेई। अर्थात जो तुम्हारे कितने भी स्नेही हो, परम स्नेही का अर्थ होता है बहुत निकट स्नेही, उसको भी कोटि दुश्मन समझकर छोड़ देना यदि वो परमात्मा के आड़े बंदगी के, प्रभु आराधना में, आत्मचिंतन में, उसमें यदि आरोड़ा वो डालते हैं तो कोटि बेरिशम, जैसे दुश्मन होता है हमारा एक टक्का,
तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे, करोड़ों गुना दुश्मन समझकर उसको त्याग देना, फिक्र ही नहीं करना। और आज तक जिन्होंने ये सब किया, त्यागा, वही कोई मंजिल तक पहुंच पाए हैं। जिन्होंने भी दुनिया की कुटुंब परिवार तक का सबका फिक्र किया, परमात्मा के रास्ते वो चल भी नहीं पाए, परमात्मा तक पहुंच भी नहीं पाए। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। पहली बात, भक्त प्रहलाद अपने पिताजी को त्याग दिया, परमात्मा की भक्ति में, बंदगी में आरोड़ा डाल रहे थे, जैसे उनके पिताजी आड़े आ रहे थे, अड़ंगा के रूप में जैसे हो। प्रहलाद भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। प्रहलाद से उनके इर्द गिर्द रहने वाली दुनिया काफी सुधर गई, उन पर असर गिर गया। पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता थे, उन पर असर नहीं गिरा। ये बड़ा कठिन बात है कि नहीं? कभी कभी ऐसा ही होता है, जैसे दूर के लोगों को है ना, ये सूर्य जो होता है दूर होता है ना तो साफ सुथरा दिखता है, वही सूर्य निकट ऊपर सर पर आ जाता है ना, उसको देखो सूर्य को तो आंखें चकाचौंध होने लगती, दिखता नहीं जैसे। एक बार बाहर के लोग, दूर के लोग समझ पाते, जान पाते और वो बदल जाते हैं, पर जो निकट रहने वाले लोग नहीं बदलते। क्यों? वही सूर्य वाली बात आके चकाचौंध हो जाती है, दिखता नहीं। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप बहुत निकट के हैं। भक्त प्रहलाद गुरुकुल में जाते हैं और विद्यार्थी जो थे उनके संगी साथी और टीचर मास्टर्स जो होते उनके, वो भी थे 2। और भक्त प्रहलाद कीर्तन लगा दिए उस स्कूल गुरुकुल जो होता है उसमें, नारायण नारायण का कीर्तन। पूरे विद्यार्थी नाचने लग गए, झूमने लग गए, आंखें बंद कर जैसे कि मग्न हो गए, तल्लीन हो गए ईश्वर भजन में। उनके मास्टरों पर भी असर गिरा तो उनके मास्टर भी नाचने लग गए भजन कीर्तन में। और बहुत देरी हो गई, स्कूल छूटने का टाइम जो होता है ना ऐसा गुरुकुल से, तो वो पूरा हो गया। हिरण्यकश्यप बोले कि स्कूल अभी तक जैसे छूटी नहीं वाली बात। प्रहलाद भक्त प्रहलाद अभी उनके बेटे ही थे, वो आए नहीं, ऐसा करके बोलते हैं। मंत्री संतरी जो भी कुछ थे सभी को भेजते बारी बारी से, वो सभी जाकर, मंत्री भी कीर्तन में झूमने लग गए, नाच रहे, सब नाच रहे। हिरण्यकश्यप सोचा कि जो जाते हैं वो आ ही नहीं रहे वापस, तो है क्या मांदरा, क्या बात है मामला क्या है, जाके अपन भी देखे। हिरण्यकश्यप जाते हैं गुरुकुल में, वहाँ वो मास्टर भी नाच रहे, मंत्री भी नाच रहे, मंत्री भी गया था वो भी नाच रहा है, सिपाही नाच रहे, वो सब विद्यार्थी नाच रहे, नारायण नारायण कीर्तन में। हिरण्यकश्यप पिता थे ना उनके, तो वो बहुत गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए। प्रहलाद को उठाकर ऊपर से फेंक दिया। गुरुकुल में तो पढ़ने आया, विद्या लेने आया, और ये नारायण मेरे दुश्मन का तो कीर्तन करता है इस अंदाज में, उठा के फेंक दिए। प्रहलाद को छुए फिर भी फर्क नहीं गिरा, और वो भजन कर रहे थे, वो भजन का असर विद्यार्थी पर, मास्टरों पर, मंत्री पर, सिपाहियों पर, सब पर पड़ गया। छुए भी नहीं थे, केवल बोल रहे थे।
पर ये पिता जो थे उनके, उनको वो छुए हाथ लगाए तो भी करंट नहीं पहुंचा, ये बड़ी बात है। तो संत बोलते हैं प्रहलाद का कोई दोष नहीं था, उनका पिताजी वैसा ही था, बोले जैसे डीपी हो, हाई पावर की डीपी हो, उसमें लाइन फुल है सब, उड़ा हुआ बल यदि हो तो वो डीपी का कोई दोष है क्या? बोले प्रहलाद पावरफुल था, एनर्जी वो शक्ति चेतनाएं सब कुछ थी ईश्वरीय सब। हिरण्यकश्यप छुआता तो वो तो नाचने लग जाना चाहिए था, पर महापुरुष संत बोलते कि वो हिरण्यकश्यप उड़ा हुआ बल था, वो जला नहीं। तो जिंदगी में ऐसे ही संत महापुरुष आते, हमें ज्ञान की बातें देते, कुछ मार्गदर्शन करते, ध्यान धारणा भजन कीर्तन आत्मचिंतन का अवश्य भी मार्गदर्शन करते हैं, रास्ते बताते हैं सब कुछ। फिर भी ऐसे उड़े हुए बल की तरह लोग दुनिया होती है, उनको कोई तस से मस नहीं होते, कोई असर नहीं गिरता। और फिर वही लोग संतों को परमात्मा को दोष देते हैं, अरे संतों में कोई दमखम नहीं है, हमारा तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा हमारे जीवन में। और ईश्वर की इतनी भक्ति कर रहे, बंदगी कर रहे सब कुछ, और हमारा तो वो काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, हमारी तो यानी ये जो है भक्ति सब सफल ही नहीं हो रही, तो कोई दम नहीं। परमात्मा को संतों का ऐसे दोष दे देते, हम पर उड़े हुए बल हम है, हम पर गौर नहीं करते। गौर अपने पर करे ना, अपना बल यदि ठीक हो तो वो जल जाएगा। ऐसे सुधारिए, अपने को सुधारने का प्रयत्न करिए, प्रयास करिए। तो बोला जा रहा है कि तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण अपने भाई को त्याग दिया, रावण को। ईश्वरीय भक्ति में वो डिस्टर्ब्स कर रहे, रावण विजय से प्रॉब्लम खड़ा कर रहे ईश्वर की ओर, बाधाएं डाल रहे जाने के लिए उनको। विभीषण ने त्याग दिया, सगे भाई को त्याग दिया। ईश्वर की भक्ति में ऐसा सगा भाई भी हो और डिस्टर्ब्स करता हो, बाधा डालता हो, तो यहाँ पर संत बोलते त्याग दो उनको भी। यहाँ पर ईश्वर सबसे बड़ी बात है। ये सभी कुटुंबी लोग बोलो, रिश्तेदार वाले बोलो, दुनिया बोलो, वस्तु व्यक्ति कुछ भी बोलो, ये गौण है, परमात्मा के आगे छोटे हैं, साधारण है। इस अंदाज में ईश्वर की भक्ति के लिए, बंदगी के लिए छोड़ दो। बोले भरत महतारी, भरत माँ कैकेयी जो थी उनकी, उनको त्याग दिया। परमात्मा की भक्ति में, बंदगी में कैकेयी ने भी बाधा डाला। और जरा गौर करिए, जिसके न प्रिय राम वेदे ही, छोड़िए तहाँ कोटि बेरी समझत भी परम सनई। कैकेयी माँ थी, राम प्रिय नहीं लगा, यानी परमात्मा प्रिय नहीं लगा कैकेयी को। धन संपदा, वो सत्ता और बेटे का मोह, ये प्यारा लगा, राम प्यारा नहीं लगे, परमात्मा प्यारा नहीं लगे। और जिसको धन संपत्ति वैभव, ये सत्ता, अपना मोह का जो भी कुछ होता है वो सभी प्यारा लगता है और ईश्वर प्यारा नहीं लगते, तो भरत जैसे अपनी सग्गी माँ को त्याग दिए। वैसे संत बोलते हैं कि आप भी फिक्र नहीं करना, यदि ईश्वरीय ये भक्ति बंदगी में सभी आड़े आते हो, बाधा बनते हो, तो उनको त्याग दो, छोड़ दो। आगे बोलते हैं बलि गुरु तजियो, कंत ब्रज बनि तन्हि भय मुद मंगलकारी। बलि गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया, वामन को
प्रभु वामन को वो 3 पैर पृथ्वी मंगे थे ना, बराबर ना। शुक्राचार्य वहां पर थोड़ा होशियारी की। बलि ऐसा राजा था, दान दिया सो दिया, और जो बोल दिया तो उसको पूरा करने वाला व्यक्ति था। और शुक्राचार्य ये बात जानते थे और संकल्प करना था। झारी ज्योति पानी की, ऐसा हाथ में पानी लेकर वामन के आगे संकल्प करना था। तो उस झारी के छेद में शुक्राचार्य गुरु जो थे, बवरा वगैरह कुछ भी ऐसा बनकर वहाँ सूक्ष्म शरीर जो भी कैसा होकर वो चौकअप कर दिए, वो छेद को पानी बाहर आने नहीं दिए। प्रभु वामन का वो जो थे वामन सामने, वो बोले कि बलि उसमें कुछ सलीका डालो, लकड़ी जैसा, और जो छेद है ना, बोले उसमें कुछ आड़े आ गए हैं। क्योंकि वामन तो अच्छी तरह जानते थे कौन है अंदर। आंख फूट गई शुक्राचार्य की, फिक्र नहीं किए। और बलि को भी पता चल गया हो कि धर्म के आड़े, ईश्वर की भक्ति बंदगी के आड़े मेरा जो सत्कर्म है, भक्ति है, उसके आड़े मेरा गुरु भी यदि आड़े आ रहा है तो बलि गुरु को त्याग दिया हूं। कितनी बड़ी बात बोले जा रही। गुरु भी सच्चा गुरु होगा तो आड़े आने वाला नहीं, नकली होगा वही आएगा। तो सच्चे गुरु को त्यागने की बात नहीं बोली। नहीं तो कोई बोलेगा कि गुरु को कैसे त्याग दे। नहीं, सच्चा गुरु होगा तो ऐसा करेगा नहीं ना। शुक्राचार्य एक नकली गुरु था मान लो जैसे, तो ऐसे नकली गुरु जैसे हो ईश्वरीय भक्ति बंदगी में बाधा डालते हो अपने स्वार्थ के कारण, तुम्हारा पैसा लूटने के लिए, कुछ भी तुमको ठगने के लिए बोल दो, ऐसे इस अंदाज में होता है। ऐसे गुरुओं को भी त्यागने के लिए संत बोलते हैं। दूसरी बात बोले, कंत ब्रज बनी तन ही भय मुद मंगलकारी। और ब्रज की नारियां प्रभु श्री कृष्ण के लिए तन मन धन अपने आत्मा सभी कुछ नेचावर कर दिए थी। वो गोपिया ब्रज नारिया, और ईश्वर की भक्ति के लिए उन्होंने अपने पति भी आड़े आए ना बोले तो पतियों को भी त्याग दिया उन्होंने। कितने निकट के लोग त्यागे जा रहे हैं ईश्वरीय भक्ति बंदगी में यदि आड़े आते हैं तो कोई फिक्र न करे। बोले कंत ब्रज बनी तन ही भय मुद मंगलकारी। और वो परमानंद को पाली ब्रज की गोपियां भी। नाते नेह राम के मनित सुहृद सुशब्द जहां लो। नाते नेह राम के मनियत, जो प्रभु से नाता जोड़ रखे हैं, जोड़ के रखते हैं, ऐसे लोगों को क्या मानना बोले? सुहृद। सुहृद है मतलब बहुत हमारे हितैषी। जो ईश्वर के बंदगी भक्ति वाले मार्ग के लोग नहीं है वो सुहृद नहीं हो सकते। वो अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे संग साथ हो सकते हैं, पर ईश्वरीय भक्ति करने वाले लोग सुहृद तुम्हारे लिए बन सकते हैं। तुकाराम बाबा बोले महाराष्ट्र के संत, एते पाहिजे जातीचे वेड़ा गबडाचे काम नहीं। इसका अर्थ जात पात नहीं वहां पर, भक्त भक्त चाहिए। बोले तो भक्त भक्त की परिभाषा समझ पाएगा। दोनों ईश्वर के नाते मिले हैं, जुड़े हैं, एक दूसरे की कदर वो जान सकते हैं। ये बात बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। नाते नेह राम के मनिय सुहृद सुशब्य जहां लो। और ऐसे सुशब्य लो कहीं भी मिले, बोले कोई भी हो उसको अपना सुहृद हृदय वाला मानना, अपना हितैषी मानना, और उनसे
आत्मीयता रखना बोले, वो तुम्हारे अपने है, वो तुम्हें आड़े नहीं आएंगे ईश्वर की भक्ति बंदगी में। अंजन कहाँ आकी जे ही फुटे, बहुतक कहो कहाँ लो। जैसे कि अंजन होता है ना बोले, अंजन आंखों में डाला जाता है, पर ऐसा यदि अंजन हो जिससे आंखें अपनी फूट जाए तो वो अंजन क्या काम का। अंजन कहाँ आके जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। ऐसा अंजन कितना भी कुछ हो जो आके ही फोड़ डालते हो, तो ऐसे अंजन कोई काम का नहीं। वैसे ही दुनिया ईश्वर की भक्ति तुम्हें छुड़ा दे, ईश्वर की भक्ति बंदगी से दूर कर दे, ये अंजन की तरह उनको भी त्याग देना। जैसे अंजन आंखों में लगाते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों को आप त्यागने में हिचकिचाहट नहीं करना, बेफिक्र त्याग देना। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। तुलसीदास बोल रहे, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। ऐसे ईश्वर की भक्ति में जो हमें सहायक बनते हो, उसके लिए बोल रहे हो परम हित पूज्य प्राण ते प्यारे। वो बोले हमारे परम हितैषी और प्राण से भी प्यारे हैं, जो ईश्वर की भक्ति में हमें सपोर्ट करते हैं, हमें कोई रास्ता बताते हैं, वो उस पथ चिन्ह पर चलने के लिए हमें बल देते हैं, तो वो हमारे परम सन्निही है और प्राण से भी प्यारे हैं। बोले जासो होय सने राम पद, ये तो मतो हमारो। ऐसे लोग जिसको राम से स्नेह है, यानी परमात्मा से स्नेह है, जासो होय सने राम पद, ये तो मतो हमारो, ऐसा हमारा मत है। बोले ऐसे लोगों से आप प्रीत करिए जो ईश्वर की भक्ति में आपको सपोर्ट करते हो, और ईश्वर की भक्ति से दूर करते हो तो फिर यह कितनी बात बोली वो ख्याल रख लेना। बलि ने गुरु को तज दिया, भरत ने माँ को तज दिया, विभीषण ने भाई को तज दिया, ब्रज की नारियां पति को तज दी, प्रहलाद पिताजी को तज दिया। ये सभी लोगों की तरह आप भी फिक्र नहीं करना, तब आप परमात्मा की बंदगी भक्ति कर सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, वरना आप भटक सकते हो।